Welcome to Physics for You, the ideal physics study application by Akshay sir. माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम टॉर्क का एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस किए थे। हम ये डिस्कस किए थे, देखिए कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है मान लीजिए, और इसका इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है E, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसका डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड और नेगेटिव को इनवर्ड। समझ गए? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल है। डाइपोल का मतलब क्या है? दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज रहेगा। तो थोड़ा जूम भैया कीजिए, ये माइनस क्यू होगा तो डाइपोल के लिए ये प्लस क्यू होना चाहिए। ये -2 माइक्रोकूलम होगा तो डाइपोल के लिए +2 माइक्रोकूलम होना चाहिए। दो इक्वल एंड ऑपोजिट नेचर का चार्ज, और उनके बीच में थ्योरेटिकली डेरिवेशन करने के लिए हम डिस्टेंस 2l लिए थे, हम r भी ले सकते हैं। तो हमने डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल रहेगा तो उसके ऊपर एक टॉर्क गिरेगा। उसका एक्सप्रेशन है टाउ वेक्टर इज इक्वल टू, दिस इज टाउ, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर। यहां याद रखेंगे TPE, TPE पर E क्रॉस P बोलेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन क्या है इसका? टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E, मतलब P वेक्टर का मैग्नीट्यूड, E वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा मैग्नीट्यूड होगा, और एन कैप का मैग्नीट्यूड होता है 1। तो टॉर्क का एक्सप्रेशन है PE साइन थीटा। थीटा P और E के बीच में एंगल है। P मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब यहां से यहां। P वेक्टर और E वेक्टर के बीच में दिस इज द एंगल थीटा। समझ गए? P और E के बीच में दिस इज द एंगल थीटा। ये भी थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। समझ गए? अच्छा, अभी इसका ओरिएंटेड कुछ ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए an electric dipole of dipole moment 5 कूलम मीटर, ऐसे लिखेंगे कूलम मीटर, placed perpendicularly inside a uniform electric field of 2 मेगा वोल्ट पर मीटर। ऐसे लिखेंगे 2 मेगा मतलब कैपिटल M वोल्ट पर मीटर। फुल स्टॉप। कैलकुलेट द टॉर्क ऑन द डाइपोल। वेरी सिंपल क्वेश्चन, द टॉर्क ऑन द डाइपोल। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन दिया है, एक डाइपोल है, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। एक डाइपोल है एंड उसका डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली दिया हुआ है। डाइपोल मोमेंट मतलब चार्ज इंटू डिस्टेंस Q इंटू 2L, और डायरेक्टली दिया हुआ है 5 कूलम मीटर। ये यूनिट ठीक है कि नहीं? डाइपोल मोमेंट मतलब चार्ज इंटू डिस्टेंस कूलम इंटू मीटर, बीच में हाइफन रहेगा, नहीं तो सेंटीमीटर जैसा हमको लगेगा। और इतना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहा है, और कैसे रहा है? परपेंडिकुलर रहा है, यानी कि ऐसे रहा है, ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है, और कितना है? 2 मेगा वोल्ट पर मीटर, मतलब 2 इंटू मेगा मतलब 10⁶। मेगा का वैल्यू मतलब 10⁶। जैसे माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶, मेगा होता है 10⁶ वोल्ट पर मीटर। अच्छा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल कैसे रहा है? क्वेश्चन में दिया है परपेंडिकुलरली, मतलब डाइपोल मतलब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, -q + q। थोड़ा भैया जूम कीजिए,
माइनस क्यू प्लस क्यू। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव है, यानी कि इस दिशा में पी वेक्टर। तो देखिए डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल कर रहा है, 90 डिग्री कर रहा है। तो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली है। ऐसा भी हो सकता है आप यहां पर माइनस क्यू करेंगे, यहां पर भी प्लस क्यू कर सकते हैं। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव यानी कि नीचे आ जाएगा। तो उसके ऊपर क्या रहेगा, इतना याद रखेंगे, एक सिंगल चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहेगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा कितना, F इक्वल टू क्यू ई। पर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहेगा तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा, कितना लगेगा, वी नो दैट टाउ इज इक्वल टू, उसका एक्सप्रेशन क्या है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, या उसका मैग्नीट्यूड होगा पी ई साइन थीटा। ये थीटा होता है पी और ई के बीच में एंगल। तो पी और ई के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो डायरेक्टली विल पुट द वैल्यू, पी के जगह 5, ई के जगह बोलिए 2 इंटू 10⁶ साइन 90। थीटा होता है पी और ई के बीच में एंगल, समझ गए। पी और ई के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। और साइन 91, तो आंसर होगा 5 2 जा 10 इंटू 10⁶, ये होता है 10⁷। टॉर्क का यूनिट आपको लिखना पड़ेगा। टॉर्क मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, न्यूटन मीटर लिखेंगे। ये ओरिजिनल फॉर्मूला, टॉर्क मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, न्यूटन मीटर लिखेंगे। ओके, कर दीजिए। कर दीजिए। सिंपल सा सवाल। अच्छा, माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन आएगा, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन, चार्जेस लिखिए, चार्जेस प्लस माइनस 2 मिली कूलम, ऐसा लिखेंगे। मिली मतलब स्मॉल m, मिली का वैल्यू है 10⁻⁻⁶, समझ गए। कूलम सेपरेटेड बाय 2 एंगस्ट्रॉम अपार्ट constitute an electric dipole okay, placed inside a uniform electric field of 10 volt per meter experiences a torque of 2 into 10⁻⁻⁹ न्यूटन मीटर। फुल स्टॉप। फाइंड द angle between dipole moment, বা डाइपोल लिखिए, डाइपोल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ गए। ये था सिंपल सा सवाल। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखिए। आपको लग रहा है ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, पर वेरी सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला ओनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, चार्जेस प्लस माइनस 2 मिली कूलम सेपरेटेड बाय 2 एंगस्ट्रॉम अपार्ट कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए, तो इधर क्या है, इधर है एक चार्ज
आपका -2 मिली कूलम और इधर एक चार्ज है आपका +2 मिली कूलम। समझ गए मेरे बात? रादर मिली कूलम। एंड दोनों के बीच में डिस्टेंस को मैं r ले रहा हूं, r दिया है 2 एंगस्ट्रॉम। देखिए ये सिस्टम एक डाइपोल है क्योंकि दो चार्ज इक्वल है, 2 एंड 2 मिली कूलम, एंड ऑपोजिट नेचर का ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये एक डाइपोल है और उनके बीच में जो डिस्टेंस है ये बहुत छोटा है और 2 इंटू एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर। समझ गए? तो ये एक डाइपोल फॉर्मेशन करेगा और उसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा? डाइपोल मोमेंट मतलब चार्ज इंटू डिस्टेंस। समझ गए? चार्ज, किसी भी चार्ज, ये चार्ज 2b है, ये भी 2b है, आइदर ऑफ द चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। चार्ज मतलब क्या है? 2 मिली कूलम इंटू डिस्टेंस को थ्योरेटिकली हम 2l लिखते हैं, मैथमेटिकली प्रॉब्लम करेंगे r लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, l लिख सकते हैं, और r क्या है भैया? 2 इंटू 10⁻⁻10। समझते हैं तो आप आराम से कर पाएंगे। तो देखिए ये 2 मिली मतलब 10⁻³ कूलम इंटू 2 इंटू 10⁻10, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 इंटू 10⁻³ 10⁻10 10⁻13, ये कूलम मीटर हो जाएगा क्योंकि डाइपोल मोमेंट मतलब चार्ज इंटू डिस्टेंस है। समझ गए? अच्छा, ये अभी कहां पर डाइपोल कहां पर है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। देखिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, क्वेश्चन में दिया है 10 वोल्ट पर मीटर। क्वेश्चन दिखाइए भैया, क्वेश्चन में दिया है 10 वोल्ट पर मीटर। तो आपको पता है ऑलरेडी, एक डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहेगा उसके ऊपर एक टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, और क्वेश्चन में दिया है कितना टॉर्क एक्सपीरियंस होगा? टाउ इजिकल टू, क्वेश्चन में दिया है 2 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर। क्वेश्चन पूछा है कि भैया डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल करेगा? डाइपोल मतलब डाइपोल मोमेंट। तो हमको ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं, जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहेगा उसके ऊपर नेट फोर्स कितना पड़ेगा? देखिए यहां पर क्यू ई, एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहेगा तो इस डायरेक्शन में क्यू ई, नेगेटिव दिशा में क्यू ई, तो नेट फोर्स पड़ेगा 0 पर एक टॉर्क पड़ेगा। वी नो दैट, मैं लिखता हूं, वी नो दैट टॉर्क का एक्सप्रेशन है टाउ इजिकल टू पीई साइन थीटा। तो सिंपली साइन थीटा निकालेंगे क्योंकि थीटा हमको पूछा है, साइन थीटा क्या होगा? टाउ बाई पी। समझ गए? इंप्लाइज साइन थीटा, ये थीटा होता है पी और ई के बीच में एंगल। टाउ का वैल्यू भैया दिया है, दिखाइए, 2 इंटू 10⁻⁹ बाई पी का वैल्यू भैया दिया है 4 इंटू 10⁻13 इंटू ई का वैल्यू दिया है 10। तो 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 2 बचा, ये हो जाएगा आपका 10⁻⁹ बाई, ये बच गया आपका 2 इंटू 10⁻12। देखिए, तो -12 भैया ऊपर चला जाएगा तो 10⁻12 बाई 2, यानी कि 10⁻12 प्लस 12 -9, ये 10⁻3/2, ये हो जाएगा 500। समझ गए? तो साइन थीटा का वैल्यू 500 हो नहीं सकता। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। इसलिए ये क्वेश्चन अब्सर्ड है, अब्सर्ड क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकली करेक्ट नहीं है। इंप्लाइज यदि आपको पूछेगा आप थीटा बताएंगे साइन इनवर्स 500, पर ये प्रैक्टिकली अब्सर्ड डाटा है, डाटा भूल है, रॉन्ग है। समझ गए? कर दीजिए, पर क्वेश्चन के हिसाब से हमको ये करना पड़ेगा। कर दीजिए।
हो गया। अब ये कुछ माय डियर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन लिखिए, देखिए व्हेन टॉर्क एक्टिंग ऑन an electric dipole placed inside an electric field is maximum वेरी सिंपल सा क्वेश्चन पर टिपिकल क्वेश्चन पूछा है भैया व्हेन टॉर्क एक डाइपोल के ऊपर मैक्सिमम पड़ेगा। हमको पता है, देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, हमको पता है एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहेगा तो उसके ऊपर एक टॉर्क पड़ेगा पीई साइन थीटा। समझ गए? ये थीटा होता है पी और ई के बीच में एंगल, क्योंकि उसका वेक्टर एक्सप्रेशन है टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। हमेशा इसको याद रखेंगे, थीटा होता है पी और ई के बीच में एंगल। सो थोड़ा भैया ऐसे ही चलाइए। सो देखिए ये टॉर्क कब मैक्सिमम होगा, जब ये साइन थीटा मैक्सिमम होगा। और एक बार सुनिए, टॉर्क कब मैक्सिमम होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। मैं ऐसे लिख रहा हूं, टाउ इज मैक्सिमम, ये सब चीज आपका दिमाग में चलेगा। व्हेन बोलिए साइन थीटा इज मैक्सिमम। समझ गए? साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1 होता है, इंप्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इंप्लाइज थीटा क्या है भैया, साइन 90 होता है 1, थीटा 90 डिग्री है, साइन इनवर्स 1 या 90 डिग्री है। इसका मतलब थीटा है पी और ई के बीच में एंगल, तो थीटा जब 90 डिग्री होगा, डाइपोल के ऊपर टॉर्क सबसे मैक्सिमम पड़ेगा। यानी कि ऐसा सिचुएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और डाइपोल ऐसे रहा है परपेंडिकुलरली, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, तो डाइपोल मोमेंट ऐसा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो उसके ऊपर डाइपोल के ऊपर सबसे टॉर्क मैक्सिमम पड़ेगा। तो ऐसे हम बताएंगे, जो व्हेन द डाइपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलरली इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज मैक्सिमम। यहां से यहां तक करिए, पहले यहां से यहां तक करिए। तो लिखिए लास्ट को, व्हेन द डाइपोल इज प्लेस्ड, व्हेन द डाइपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलरली इनसाइड inside an electric field, when the dipole is placed perpendicularly inside an electric field, डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली रहेगा, कॉमा, टॉर्क एक्टिंग ऑन इट विल बी मैक्सिमम, टॉर्क एक्टिंग ऑन इट विल बी मैक्सिमम। ओके, टॉर्क एक्टिंग ऑन इट विल बी मैक्सिमम। और एक क्वेश्चन लिखिए, और एक क्वेश्चन सिमिलरली लिखिए, व्हेन टॉर्क एक्टिंग on an electric dipole placed inside an electric field is minimum इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल रखा है और उसके ऊपर टॉर्क कब मिनिमम आएगा,
यहां पर स्टूडेंट जनरली रॉन्ग करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट का दिमाग में रहता है भैया साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1 है, और साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या है, आपका -1 है। पर यह बात ठीक नहीं है। एक्चुअली साइन कर्व को आप देखेंगे तो ऐसा है साइन कर्व, y इजिकल टू साइन एक्स, ये है थीटा एक्सिस यानी कि एंगल एक्सिस, ये है आपका वैल्यू एक्सिस, इसका वैल्यू है 1 और इसका वैल्यू नीचे है इसलिए -1। समझ गए? तो साइन 0 यहां से 0 डिग्री शुरू हुआ है, ये हाफ रिवॉल्यूशन मतलब 180 डिग्री, ये अनदर हाफ रिवॉल्यूशन मतलब 360 डिग्री, ये 0 रेडियन तो ये 360 यानी कि 2 पाई रेडियन। तो 0 2 पाई के बीच में ये है पाई रेडियन और 0 पाई के बीच में ये है आपका पाई/2 रेडियन यानी कि 90 डिग्री। समझ गए? तो साइन 0 0 है पर साइन 90 कितना है, 1। वैसे साइन ये जो वैल्यू आएगा आपका ये पाई और 2 पाई के बीच में ये आएगा आपका 3 पाई/2 यानी कि 270 डिग्री, 270 डिग्री। साइन 270 डिग्री जी -1। एक्चुअली आपका एक्सिस नेगेटिव हो जाता है, पर साइन फंक्शन यहां से शुरू होता है, वो मैक्सिमम यहां तक जा सकता है। तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा यहां पर भी और यहां पर भी, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, यहां पर होगा यानी कि 0 होगा। समझ गए? सो साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कोई पूछेगा तो आप बताएंगे -1 नहीं भैया 0, पर मैथमेटिक्स में ये होता है, पर इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा दिया। समझ गए? तो देखिए भैया हम जानते हैं कि डाइपोल एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहेगा। देखिए एक डाइपोल है, ये -q ये +q, तो डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव है, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहा है। यदि रहेगा E और P के बीच में एंगल थीटा है, आपको ऑलरेडी पता है उसके ऊपर एक टॉर्क गिरेगा और उसका एक्सप्रेशन है टाउ वेक्टर इजिकल टू P क्रॉस E। समझ गए? तो P क्रॉस E का मतलब है PE साइन थीटा, टाउ इजिकल टू PE साइन थीटा। देखिए ये टॉर्क कब मिनिमम होगा, जब साइन थीटा मिनिमम होगा। और एक बार बता रहा हूं, टॉर्क कब मिनिमम होगा, जब साइन थीटा मिनिमम होगा। मैं लिख रहा हूं टाउ इज मिनिमम व्हेन, बोलिए, साइन थीटा इज मिनिमम, साइन थीटा इज मिनिमम। साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, आप बोलेंगे 0। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है। इंप्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू 0। इंप्लाइज थीटा क्या होगा भैया, 0। साइन 0 इज 0। तो जब थीटा 0 डिग्री होगा, थीटा मतलब P और E के बीच में एंगल जब 0 डिग्री होगा, उसी टाइम डाइपोल के ऊपर टॉर्क सबसे मिनिमम पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, थीटा 0 का मतलब यही है। देखिए ऐसे होता है, यही है -q, यही है +q, तो ये हो गया आपका डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 0 डिग्री एंगल हुआ है। 0 डिग्री मतलब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव है, इसी दिशा में। तो P और E के बीच में देखिए एंगल कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। समझ गए मेरी बात? कर दीजिए, कर दीजिए। तो वीडियो को, किसी भी पार्ट ऑफ द वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, सीखने के लिए फिजिक्स को। सो अभी लास्ट को लिखेंगे। तो एक्चुअली डाइपोल अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसा है, पैरेलल है या परपेंडिकुलर है? अभी पैरेलल है। तो आंसर हम लिखेंगे, तो यदि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल रहेगा तो उसके ऊपर टॉर्क सबसे
मिनिमम लगेगा और कितना मिनिमम वैल्यू 0। समझ गए? लिखिए, तो नीचे लिखिए, सो लिखिए व्हेन द उसका आंसर लिखिए, व्हेन द डाइपोल इज प्लेस्ड, when the dipole is placed parallel inside the electric field, parallel inside the electric field, inside the electric field, comma, it will experiences minimum torque, minimum torque। समझ गए? मिनिमम टॉर्क, समझ गए? अच्छा, और एक न्यूमेरिकल लिखिए, ऐसा न्यूमेरिकल भी आता है, लिखिए ऐसा न्यूमेरिकल आता है, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, लिखिए an electric dipole of dipole moment p vector is equal to 2i cap minus k cap, 2i cap minus k cap placed inside an electric field, E vector is equal to minus I cap plus j cap minus 2k cap, minus I cap plus j cap minus 2k cap, full stop। Calculate the magnitude of the torque acting on the dipole, the magnitude of the torque acting on the dipole, okay my dear students। देखिए, तो एक्चुअली एक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट एक्चुअली एक वेक्टर क्वांटिटी होता है एंड उसका डायरेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव, वो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। 2i कैप माइनस के कैप मतलब क्या है, 2i कैप प्लस 0j कैप माइनस के कैप। समझ गए? अरे भैया 2i कैप माइनस के कैप मतलब 2i कैप प्लस 0j कैप माइनस के कैप, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है E इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल रहेगा तो उसके ऊपर एक टॉर्क आता है, वी नो दैट। ये टॉर्क का एक्सप्रेशन यही है, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू P क्रॉस E। अच्छा, ये क्रॉस प्रोडक्ट आप कैसे निकालेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या है? डिटरमिनेंट मेथड आपको याद करना पड़ेगा। तो ऐसे मैं देता हूं आई कैप जे कैप के कैप, पहले P है उसके बाद E है, पहले P का कोएफिशिएंट आई कैप का 2, जे कैप का भैया 0, के कैप का -1। समझ गए? उसके बाद E वेक्टर का आई कैप का कोएफिशिएंट -1, जे कैप का भैया 1, के कैप का भैया -2 का डिटरमिनेंट। देखिए P क्रॉस E हम कैसे निकालेंगे? डिटरमिनेंट मेथड में आई जे के, तो पहले P का आई जे का कोएफिशिएंट और E का आई जे के का कोएफिशिएंट। इसको सॉल्व करिए, इंप्लाइज टाउ वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए दिस इज आई कैप इनटू, आपको पता है ये रो ये कॉलम, आप ये करेंगे तो क्रॉस मल्टीपल कीजिए, 0 इंटू -2 होता है 0, -1 इंटू -1, दिस इज -1 तो +1 हो गया। ये माइनस जे क्या हो जाएगा इंटू आपका 2 इंटू -2, दिस इज -4, माइनस -1 इंटू -1, दिस इज 1। समझ गए? प्लस के कैप इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 2, माइनस -1 इंटू 0 दैट इज 0। ये टॉर्क वेक्टर हमको मिल गया। इंप्लाइज और एक बार मैं लिखता हूं, टॉर्क वेक्टर क्या मिला? इंप्लाइज टॉर्क वेक्टर मिला हमको, देखिए 0 + 1 इज 1, आई कैप मीन्स ओनली आई कैप,
देखिए -4 -1 दिस इज -5, दिस इज माइनस, तो दिस इज +5j कैप एंड दिस इज 2k कैप। ये आपका टॉर्क का वेक्टर फॉर्म में मिला, पर क्वेश्चन में दिया है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, तो इंप्लाइज टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ये यदि एक वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसका कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस इसका कोएफिशिएंट 5 का स्क्वायर प्लस इसका कोएफिशिएंट 2 का स्क्वायर का रूट ओवर। समझ गए। ए वेक्टर देगा तो मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं, तो दिस इज 25 प्लस 4 29 प्लस 1 दिस इज √30 न्यूटन मीटर। यही है आपका आंसर। कर दीजिए। समझ गए। सो ये था हमारा वीडियो लेक्चर। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहेगा, उसके ऊपर क्या पड़ता है, टॉर्क पड़ता है, और उसका वेक्टर एक्सप्रेशन आपको याद रखना चाहिए, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। टाउ वेक्टर इज इक्वल टू P क्रॉस E, E क्रॉस P नहीं है। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।